दरभंगा के कृष्णा रेसिडेंसी के सभागार में पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी दधीचि देहदान समिति में मुख्य संरक्षक के रूप में शामिल हैं। दधीचि देहदान समिति के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लक्ष्मी सागर की रहने वाली वसुधा झा के अंगदान पर उन्हें आज यह सम्मानित किया गया। सम्मानित उनके पति को किया गया। अतिथियों के द्वारा स्वर्गीय वसुधा झा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं 1 मिनट का मौन व्रत रख उनकी आत्मा की शांति की कामना की। और श्री प्रणव ठाकुर जी की धर्मपत्नी, जिनकी किडनी फेलियर के कारण मृत्यु हो गई थी, श्री प्रणव ठाकुर जी की पत्नी का देहदान हुआ है। बिहार का यह चौथा और मिथिला का यह पहला देहदान है। उनके शरीर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को डोनेट कर दिया गया, ताकि जो मेडिकल के छात्र हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो शरीर पर शोध कर सके, अध्ययन कर सके। और बिहार में जब हम लोग सरकार में थे, हम लोगों ने निर्णय लिया था कि बिहार के सभी 8 मेडिकल कॉलेज में आई बैंक की स्थापना की जाएगी। मुझे खुशी है कि लगभग 8.5 करोड़ की लागत से आई बैंक लगभग बनकर तैयार है और बहुत जल्द ये सारे आई बैंक काम करना प्रारंभ कर रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ और इसलिए जब प्रणव ठाकुर जी की पत्नी का नेत्रदान की बात आई तो पटना से टीम को भेजना पड़ा। अगर यहीं पर आई बैंक प्रारंभ हो गया होता तो लोगों को फिर पटना जाने की आवश्यकता, टीम को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दधीचि देहदान समिति के प्रयास से अब तक 4 देहदान हुआ है। IGIMS में अब तक लगभग 550 से ज़्यादा और नेत्रदान हो चुका है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जीते जी रक्तदान, मृत्यु के बाद अंगदान, नेत्रदान, देहदान, यानी मृत्यु के बाद ये शरीर जला दिया जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हमने अपनी आँखों का, कॉर्निया का दान कर दिया तो 2 लोगों को एक नई जिंदगी मिल सकती है। लोग अमर होना चाहते हैं, ये अमर होने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि तो मृत्यु के बाद घर वाले भी 1-2 साल के बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने नेत्रदान कर दिया तो आपकी 2 आँखों से कुछ 2 लोगों को नई रोशनी मिल सकती है। तो शरीर का और शरीर के अंग का इससे बेहतरीन कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि बिहार अभी तक नेत्रदान में बहुत पीछे है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, बंगाल काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन 4 साल के अंदर बिहार ने बहुत प्रगति की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार सरकार के सहयोग से हम बिहार के अंदर एक भी कॉर्निया के कारण जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, वैसे 100% लोगों के लिए हम नेत्रदान कर उनको एक नई रोशनी देने का काम करें। दरभंगा में सीएम कॉलेज के सभागार में NSS इकाई के तत्वाधान में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम एवं आज के भारत विषय पर भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। अवसर पर महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक शिक्षिकाएं सहित छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में अमृत महोत्सव कार्यक्रम, जो भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संचालित है। 12 मार्च को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। गांधी के दांडी मार्च, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह था, अंग्रेज़ों के नियम को तोड़ करके अपना नियम रखना, स्वदेशीकरण की ओर यह एक संकेत है। और ख़ास करके इसका उद्देश्य है युवाओं को आज़ादी के महत्व से अवगत कराना, आज़ादी किस तरह मिली, ऐसे राष्ट्रभक्त
महापुरुषों की कहानी के माध्यम से, उनके जीवन चरित्र से उन्हें राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना। इसके अंतर्गत सालों भर अनेक प्रोग्राम चलेंगे। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने से 75 सप्ताह पूर्व इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है और यह कार्यक्रम 11 मार्च को शुरू हुआ था और तब से ये चलता रहेगा। आपका 2022 तक चलना है इस कार्यक्रम को, जब तक कि 75 वर्ष हमारे आज़ादी के पूरे नहीं हो जाते। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बहुत ज़्यादा ये भी कह सकते हैं कि कई बार इतने उसके पास सामग्रियां हैं कि वो उनमें उलझी हुई है, तो वो कैसे अपने इतिहास को भी देखे और अपने इतिहास को देखते हुए अपने वर्तमान को बनाए और अपने भविष्य को उसके द्वारा सुधार करें। हम अपने अगर इतिहास के पन्ने को पलटेंगे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज़ादी के पुरोधा हैं, जो हमारे महान योद्धा रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से हम आज आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, उन सारे योद्धाओं के हम कर्जदार हैं। तो आज की युवा पीढ़ी उस इतिहास से परिचित हो, ना कि एक दिन का महोत्सव मनाए, बल्कि उस इतिहास को जाने, समझे और उस पर विचार करें, उस पर मंथन करें। योद्धा सिर्फ वो सैनिक नहीं है जो सरहद पर खड़ा है देश को सुरक्षित करने के लिए। योद्धा वो किसान भी है जो हमारे और आपके लिए अनाज उत्पादन करता है। योद्धा वो मजदूर भी है जो गर्मी भरी दोपहरी में, जून की चिलचिलाती गर्मी में हमारे और आपके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए छत बनाता है। तो हर व्यक्ति अपने आप में एक योद्धा है अगर उस देश की मिट्टी को अपना समझता है। हर वो व्यक्ति जो इस देश की मिट्टी से प्यार करता है वह देशभक्त है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी इस मिट्टी की खुशबू को समझे, इस मिट्टी के महत्व को समझे, अपने देश को समझे। तो इसके लिए ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। और मैं चाहती हूँ एक विद्यार्थी देशभक्त तब है, एक योद्धा तब है जब वो अपनी शिक्षा अच्छे से पूरी करे। एक नागरिक अच्छा योद्धा तब है जब वो नागरिक होने के जो कर्तव्य हैं, हम नागरिक होने के अधिकार तो जानते हैं पर नागरिक होने के कर्तव्य नहीं जानते। तो वो जो नागरिक होने का कर्तव्य है जब वो पूरा करता है तब वो योद्धा कहलाता है। अपने देश की मोहब्बत जहाँ आप हैं, जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है एक भारत का नागरिक होने के नाते, उसको आप पूरा करते हैं तो आप योद्धा हैं। इस चीज़ को जानना और समझना ही इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। मैं डॉक्टर रीता दुबे हिंदी विभाग में सहायक प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और सीएम कॉलेज दरभंगा से। दरभंगा के एमएलए महाविद्यालय के सभागार में पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर की स्मृति में विद्यापति सेवा संस्थान ने की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने की। महाविद्यालय के संगोष्ठी कक्ष में उपस्थित लोगों ने दिवंगत पुण्य आत्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान की। श्रद्धांजलि सभा में महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मी, छात्र छात्राएं सहित विद्यापति सेवा संस्थान से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। हमारे विद्यापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के श्रद्धांजलि सभा के रूप में कार्यक्रम आयोजित है। एक कार्यक्रम सुशील मोदी जी के सेहो अयबाक छलनि, मुदा समय अभाव के कारण ओ नहीं एला। मंत्री आयल छलाह जीवेश कुमार मिश्र जी, पूर्व पार्षद विनोद कुमार चौधरी जी और शहर के गणमान्य व्यक्ति सब उपस्थित श्रद्धांजलि सभा में। आपका नाम? जीवकांत मिश्र, सचिव विद्यापति सेवा संस्थान। दरभंगा
दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपी रमन प्रसाद सिंह ने किया। फ्रेशर पार्टी सत्र 2019 से 21 के छात्राओं ने 2020 से 22 के छात्राओं को दिया। इसमें छात्राओं के द्वारा गीत, संगीत एवं कई प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम किए गए। ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत समाजशास्त्र विभाग में जो तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं, वो प्रथम सेमेस्टर के छात्र जो छात्राएँ हैं उसको वेलकम करने के लिए फ्रेशर पार्टी दी जा रही है, जिसमें नाच मतलब नृत्य, संगीत और जो भी विद्यार्थी में जो प्रतिभावान छात्र छात्राएँ हैं उन्हें निखारने की कोशिश किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते एक सामाजिक संबंध में बने हुए हैं, इसीलिए इसको एक सामाजिक संबंध के रूप में पिरोते हुए इसको आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम बनाने के लिए अभिलाषा रखते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा हुआ। दरअसल समाजशास्त्र विभाग में तृतीय खंड के 19-21 के सत्र के जो बच्चे हैं वो 20-22 सत्र के बच्चों को फ्रेशर के रूप में वेलकम कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें उन लोगों का मेन मकसद है कि हम दोनों सत्र के बच्चे एक दूसरे के साथ अपनापन डेवलप करें, विकसित करें, रैपॉर्ट स्थापित करें और हर सेमेस्टर के बच्चों के द्वारा जो सहायता की प्रक्रिया हो वो प्रथम सेमेस्टर के बच्चों को प्राप्त हो। और इस गेट टुगेदर से क्या होगा, दोनों खंड के बच्चे एक दूसरे से परिचित होंगे। और विभाग में चूँकि यह कार्यक्रम इन लोगों करने की इच्छा जनवरी में ही थी कि जनवरी में ही क्लासेस शुरू हो गए थे, लेकिन उस समय में थोड़ा कोरोना का ज़्यादा ये था तो हमने उस तरह की अनुमति नहीं दी। तब इधर आकर फिर बच्चे लोग बोले कि नहीं सर, हम लोग SOP का ख्याल रखते हुए हम कार्यक्रम करेंगे और 2 घंटा में कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। तो विभाग के द्वारा हम दोनों शिक्षक थे, मैं भी था और डॉक्टर मंजू झा, दोनों आदमी वहाँ पर उपस्थित थे। बच्चे हम लोगों के सामने में कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी 3 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, बच्चे चले जाएंगे। के MMTM महाविद्यालय के सभागार में नचारी लेखन अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर वैजयंती देवी खेरिया के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह नचारी लेखने का काम दरभंगा के चुनाव आयोग के आइकॉन मणिकांत झा के द्वारा लिखा गया। अभियान की शुरुआत 3 अप्रैल 2020 को किया गया था, जो 3 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये शहर में बहुत अच्छे कविता लिख रहे हैं और ये हर साल करीब 8-10 कविताएं लिखते हैं और इन पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और ये भगवान की लाचारी है, कोरोना की किताबें हैं, महामारी फैली उस पर है। ये बहुत तरह से किताबें लिखते हैं और बनाते हैं कि इसी तरह ये आगे बढ़ते रहें और ये किताबें लिखते रहें और हम लोग शहर का नाम आगे बढ़ रहा है जो है और आगे बढ़ता रहे, इसलिए आप लोग आशीर्वाद देते हैं। कहेंगे आज के कार्यक्रम आइ के जो कार्यक्रम है से हम पिछला जहन कोरोना काल शुरू भेल छलै ओहि काल में स्थिति बहुत विपरीत भऽ गेल छलै। ओहि क्रम में हम नचारी के लेखन शुरू केने छलहुँ और महेशवाणी के। नचारी महेशवाणी वो चीज है जो महादेव के प्रसन्न करवा के लोग गवैया लिखैया, तो एकटा नचारी हम नित्य नया लिखनाइ शुरू केने छलहुँ जे क्रम चलैत रहल और चलैत चलैत आइ ओकर 1 वर्ष भऽ गेलै। 1 वर्ष में लगभग 400 नचारी, 365 दिन होइ छै साल में, ओहिमे हम लगभग 400 नचारी जे छै से लिखलहुँ। तऽ आइ ओकर वर्ष पुरलै अभियान के। नित्य नवल नचारी
लेखन के अभियान के आई वर्ष पूरल है। वही उपलक्ष्य में आई के कार्यक्रम आयोजित है और लगभग 2 दर्जन से बेसी कलाकार मिथिला मैथिली से जुड़ल छथि, लोक उपस्थित छथि, अपन वाणी से अपन गायन से लोग के रिहा रहा है। और अपन बहुत रास विशिष्ट अतिथिगण छथि, जना महापौर आयल छली है उद्घाटन के लिए, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बहिनी छथि, डॉक्टर भीमनाथ झा जी छथि, डॉक्टर विद्यानाथ झा जी छथि, बहुत रास हमर श्रेष्ठ गण छथि, मनोबल बढ़ा रहा है। आज यह कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद।